अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील रोम में होने वाली है। रोम इटली का एक शहर है। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच में पहले चरण की वार्ता ओमान में हो चुकी है। ये दूसरे चरण की थी। इससे अगले चरण की वार्ता नेक्स्ट वीक में होने वाली है। अब देख लेते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या है, किस वजह से यह डील हो रही है। ट्रंप ने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दी थी परिणाम भुगतने के लिए। या तो वह अपने न्यूक्लियर डील पे अमेरिका से बात करे, नहीं फिर इसके लिए नतीजा भुगते। अमेरिका ने धमकी दी थी कि उसके ऊपर बमबारी की जाएगी अमेरिका के द्वारा। इटली की राजधानी रोम में यह न्यूक्लियर डील हो रही है। अमेरिका के इरादों पर शक, फिर भी बातचीत करेंगे, यह कहना है ईरान के हाई लेवल के अधिकारियों का। ट्रंप ने नेतन्याहू को गड़बड़ न करने की चेतावनी दी है। हाल ही में ट्रंप ने जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उसको गड़बड़ न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि इजराइल जो ये मुस्लिम कंट्रीज है, ईरान है, सीरिया है, इन पे बमबारी करता है। जैसे अभी फिलिस्तीन पे लगातार बमबारी की जा रही है। 62 लोगों की हाल ही में मृत्यु हुई है इजराइल के द्वारा अटैक करने पर। तो इस बात से कहीं ईरान नाराज होकर अमेरिका से बात ना करे, इसके लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को यह चेतावनी दी है। अब देख लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा ईरानी रियाल है। वहाँ के मुख्य लीडर का नाम है सैयद अल होसैनी खामनेई है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराकाची। मुद्रा रियाल है, राजधानी तेहरान है, विदेश मंत्री अब्बास अराकाची है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये विदेश मंत्री अमेरिका के हैं, शीर्ष लीडर विटकॉफ, और ये अराकाची ईरान के विदेश मंत्री। ये दोनों ही नेता अपने अपने देशों की तरफ से शीर्ष है जो इस बातचीत को डील कर रहे हैं। आगे देखते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में ये दुश्मनी कैसे पनपी, दोनों देशों के बीच में इतनी कड़वाहट कैसे बनी। तो ये एक लंबा कार्यकाल रहा है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अलग अलग कारणों से यह दुश्मनी बढ़ी है। देखते हैं पहला पॉइंट है 1953 में अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया था। अपनी मनपसंद की सरकार रख के वहां के तेल सोर्सेज पे पकड़ बनाने के लिए वहां सरकार गिरवा दी थी। 1979 में ईरानी क्रांति करवाई। इसकी वजह से भी इनके बीच में काफ़ी तनाव बना हुआ था। उसके बाद में फिर 1989-81 में दूतावास का संकट। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, इससे ईरान बाहर निकल गया। इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन अब यह वार्ता दूसरे चरण की हो चुकी है, तीसरे चरण की नेक्स्ट वीक में होगी। देखते हैं इसका क्या परिणाम होगा, तब की आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ट्रंप ने ईरान को दी 60 दिनों की मोहलत। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को एक नई परमाणु डील पर सहमति के लिए 60 दिनों का समय दिया है, नहीं तो सैन्य कार्रवाई जो बमबारी की बात है, और एक चिट्ठी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को भेजी है। इस पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि तेहरान को जो ईरान की राजधानी है वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना होगा, चाहे यह बातचीत सीधे ही क्यों ना हो, नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो ईरानी सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। यह साफ तौर पे एक धमकी है जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है 60 दिनों की मोहलत देते हुए। अमेरिका ने बमबारी की धमकी भी यहाँ पे ईरान को दी है। ईरान भी एक ऐसा देश रहा है जो लंबे समय से यूएसए के सामने झुका नहीं है। ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार
ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलोग्राम यूरेनियम बना लिया है। यह 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी है। अगर अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो इस साल के अंत तक अमेरिका या इजराइल या दोनों ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का फैसला ले सकते हैं। साथियों, इस लाइन को फिर से सुनिए। अगर ईरान कोई फैसला नहीं कर पाया तो अमेरिका या इजराइल दोनों या कोई एक भी जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उन पर बमबारी कर सकते हैं। अमेरिकी, इजरायली और अरब सूत्रों का कहना है कि ट्रंप कुछ माह तक बातचीत की प्रक्रिया जारी रखेंगे। साथियों, ये सुरंग में, टनल में ईरान के परमाणु हथियार है। इनकी वीडियो थोड़े समय पहले ही, 3-4 वीक पहले ही ईरान के द्वारा जारी की गई थी। अपने आप से ही उसने दुनिया को अपनी पावर दिखाई थी। इसी के बाद ट्रंप यानी अमेरिका थोड़ा सख्त हो गया। हाँ, पर ये एक खास बात है कि ये सारे हथियार ईरान ने कहाँ छुपाए हैं ये किसी को पता नहीं है। ये परमाणु हथियार है, ये परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने ईरान और अमेरिका के बारे में जाना है। दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। इसका क्या परिणाम होता है अभी साफ तौर से नज़र नहीं आ रहा, पर सक्रिय रूप से ये पॉजिटिव, सकारात्मक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अगले चरण की बातचीत में क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।